नमस्कार, मैं नीलेश मौर्य, बीसीसी न्यूज़ से आज चुका हूँ मड़ियाँव के खदरी के अंतर्गत रामलीला मैदान है, जहाँ पर मजदूर यूनियन के समर्थकों ने एक आंदोलन शुरू किया है जिससे मजदूरों के हितों को बचाया जा सके। आइए उनसे कुछ बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या डिमांड है और क्या सरकार उनकी मांगों पर खरा उतर रही है। क्या देते हुए जो आपने आंदोलन किया है उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बताइए हमें। कि मेरा नाम नोमीलाल है, मैं निर्माण मजदूर यूनियन का जिला कमेटी सदस्य हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि जो दो बोर्ड बने हैं सरकार ने बनाया है, एक तो 1978 में बना था कल्याण परिषद, दूसरा बोर्ड जो था 1996 जो दोगौड़ा सरकार थी उसने बनाया था। 2009 में लागू हुआ बहन जी की सरकार में भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड। इसमें 40 तरह के मजदूर लिए गए कि इनका कल्याण हो। इनके जैसे योजनाएं थी पुत्री विवाह, शिशु हित लाभ, मातृत्व हित लाभ, मृत्यु सहायता योजना है, बालिका सहायता योजना, सऊर्जा सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, संत रविदास सहायता योजना, तमाम जो है चपका पेंशन योजना, कौशल विकास तकनीक योजना, मेधावी पुरस्कार योजना, तो कई सारी योजनाएं सरकार ने खत्म कर दी। 6-7 योजना चला भी रही है, लेकिन चुनाव के प्रेर से सरकार पहले ये कहते रही, पहले लेबर कोर्ट जाइए कि यहाँ जो है आचार संहिता चल रही है, इस समय कुछ नहीं होगा। आचार संहिता के बाद जब बात आई कि भैया तो आचार संहिता खत्म हो गई है, वहाँ के बब्बुओं से, वहाँ अधिकारी से बात की गई, कहा कि बजट नहीं है। बजट भी आया 15 करोड़ का, वो 15 करोड़ का बजट कहाँ चला गया ये पता ही नहीं चला। वो 15 करोड़ का बजट जो है नए मंत्री जो थे, जो अनिल राजभर जी भाई हैं श्रम मंत्री, खाली उनका चेहरा दिखाने में यहाँ के बाबुओं ने, प्रदेश के डीएलसी ने, लेबर कमिश्नरों ने खर्चा कर दिया। आज 7-8 महीने से योजना के फैले जमा है, मजदूर दर ठोकरे खा रहा है। पहली बात, अब हाफ लाइन जमा नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में मजदूर इतना जागरूक है नहीं, काम मिल नहीं रहा है, पैसा मिल नहीं रहा है, लोगों के पास बहुत संकट है जब से नोटबंदी से लेके कोरोना से लेके। अब किसी तरह अगर कोई ऑनलाइन करा भी दिया फाइल, फोन अगर नहीं उठा तो इंस्पेक्टर कैंसिल कर दे रहा है। जो लेबर है इंस्पेक्टर का काम है वो काम नहीं कर रहा सही से। भाई एलईओ का काम है सही तरीके से जांच करो। मैंने कभी भी नहीं रोका है इस बात पे कि सरकार जांच ना करे। लीगल मजदूर है, जो मेहनत का समाज है, उसको योजना लागू हो। दूसरी, अभी पिछले साल जो है सरकार ने श्रम कार्ड बनाया, लेकिन आज तक उसके ऑफिस का पता नहीं है। लोग श्रम कार्ड लिए घूम रहे हैं कि भैया इसकी योजना कहाँ मिलेगी, इसकी योजना कहाँ मिलेगी। तो जो सरकार की श्रम विरोधी नीति है, तो आज की जो गोष्ठी है हमारी मजदूर किसान सभा, कि देश का मेहनत का जो समाज है, जो किसान का बच्चा गांव में रहता है, वो धरती का सीना फाड़ कर अन्न उगाता है, वो अन्नदाता है। वही जब किसान का बेटा जब शहर में आता है, तो सड़क से लेकर गगनचुम्बी इमारतों से लेकर, सुई से लेकर, हेलीकॉप्टर से लेकर हर एक काम जो एक मजदूर करता है। लेकिन आज 75 साल आज़ादी के बाद, 75 साल आज़ादी के बाद हमारे देश के मजदूर के पास रहने का घर नहीं है। सरकार ने भी कहा कि भाई हर घर तिरंगा, मैं स्वागत करता हूँ हर घर तिरंगा का, लेकिन जब लोगों के पास घर नहीं, सरकार कभी क्या चेती है इस बात को कि इनकी गणना कराई जाए। कितने लोग जमीन भी भूमिहीन हैं, कितने लोगों के पास घर नहीं है। क्या हकीकत में इस मेहनत का समाज को रोटी मिल पा रही है? क्या हकीकत मेहनत का समाज के बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है? इसलिए आज जो विश्वकर्मा जयंती पर यह है हमारी गोष्ठी, एक और बड़ा मामला चल रहा है इसमें बकाया मजदूरी का। मजदूरों के पास काम नहीं है, काम ना होने के बावजूद अगर किसी तरह से मजदूर ने अच्छा कारीगर है, कुशल कारीगर है, या अच्छा पेंटर है, अच्छा सरिया मिस्त्री है, वो ठेका ले लिया, ठेके में काम कर लिया पेटी में, तो उसका पैसा जो है लोग मार दे रहे हैं। भवन मालिक पैसा मार दे रहा है, बिल्डर पैसा मार दे रहा है, ठेकेदार पैसा मार दे रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है एक और वो श्रम संहिता ले आ रही है, जिसमें उसकी बार 12 घंटे, मैं कह रहा हूँ बार कि मैं 2020 से इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे साथ एक मंत्री 12 घंटा अगर ईंटा ढो के 8 घंटा दिखाते तो मैं इनके 12 घंटा को स्वीकार कर लूँगा। मैं बार कह रहा हूँ इस बात को कि जो मेहनत कर है, जो भवन मजदूर है, जो भवन कर्मकार है, जो निर्माण का काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए 8 घंटा बहुत है। इनके लिए 12 घंटा कम से कम सरकार इनके बारे में कहती है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सर आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था कि
हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा, तो इस पर आपके क्या विचार? अब देख तो रहे हैं इनकी हवाई का जहाज। अभी हमने एक गाना गया था, उसमें एक कड़ी थी, लिखा खरंजा बिखा बिखा फरंजा ईटा पीला लाल, ह्यामत में जब गिरे डोंगरा हो गए तलिया था। ये दुनिया की सड़कें दिखाते हैं, लेकिन इनकी सड़क देख लीजिए, पूरे लखनऊ का ये एक बारिश में क्या हाल हुआ, कितने लोगों के घर गिर गए, 15-11 मजदूर अभी कहीं मर गए दबके बेचारी की बारिश में। अपने इतनी दिन से मीडिया काम कर रहे हैं, कभी सुना भवन मालिक मरा? जब भी मर रहा मजदूर मर रहा। तो ये जो भी योजना है उनकी बंद कर दे रहे हैं, और इसके लिए आज ये गोष्ठी है किसान मजदूर एकता, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और आगे इनकी जो योजनाएं हैं मजदूरों की सारी योजनाएं लागू करें, चालू करें, संचालित रूप से 16 योजना चालू करें, और नहीं चालू करेंगे तो हमारी जो है हमारा विरोध। मैम, आप अपना परिचय देते हुए अपने आंदोलन का उद्देश्य बताइए। मेरा नाम मीना सिंह है, मैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन के सदस्य हूँ। आज महत्वपूर्ण दिन है, कर्मकार के जो एक तरह से जिसे हम लोग भगवान मानते हैं, इस अवसर पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि सभी गरीब एक हों, और गरीबों की जो एक तरह से औकात बता दी गई है 5 किलो राशन, हमें इससे एतराज़ है। गरीबों की औकात, गरीबों की वोट की कीमत 5 किलो राशन नहीं है, उनको भी बराबरी का अधिकार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो बुनियादी चीज़ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसकी गारंटी सरकार नहीं कर रही है। आज जो मजदूरी करना चाहते हैं इनके पास काम नहीं है, इनके पास तो पहले से भी दौलत नहीं है, तो आखिर इनके बच्चे खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ? तो ये जो इनके जिंदा रहने का सवाल बन गया है, एक तरफ अच्छे दिन आएंगे का सपना दिखाने वाले, और ये भी कहा गया कि अब हर गरीब हवाई चप्पल से नहीं हवाई जहाज से घूमेगा। तो ये बड़ा सवाल है कि सपना इतना बड़ा था, नारे इतने बड़े थे, वादे इतने बड़े थे, लेकिन आज हर गरीब का पेट क्यों चिपकता जा रहा है, उसके गाल में गड्ढे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये सवाल कहाँ से आ गया है? इसका मतलब ये है कि गरीबों को मिटाया जा रहा है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि गरीबी मिटाओ, गरीबी और हवाई जहाज में घुमाने का सपना छोड़ दीजिए। हर गरीब का बच्चा स्कूल जाए, हर गरीब के घर में रोटी की दिक्कत ना रहे, हर गरीब के हाथ में काम हो, बस इतनी गारंटी अगर कर दे सरकारें, तो मुझे लगता है ये थे हमारे साथ मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता, जिन्होंने बताया कि सरकार उनके पक्ष में क्या काम कर रही है। कैमरामैन अरविंद के साथ नीलेश मौर्य, BCC न्यूज़, लखनऊ।